खेतों में कटाई कर रहे हैं, ट्रैक्टर से जुताई कर रहे हैं और माल को जो हमारा अनाज निकल रहा है उसकी धुलाई कर रहे हैं, सिकाई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी हम क्या सोचिए, हम एक नहीं हो पाए। अरे वो लोधी जी के साथ हुआ है, पन्ना में मारा है तो लोधी है वो। यहाँ पे हार्मोन पटेल को यहाँ पे मारा गया, वो तो पटेल है। या किसी सेन को मारा जाए तो वो तो सेन है। अगर ऐसे करोगे आप, ऐसे एक दूसरे के साथ भेदभाव करोगे तो खत्म हो जाओगे। अगर इस देश के मुख्य दुश्मन से लड़ना है, वो दुश्मन जिसको आरएसएस कहते हैं और उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बैन कर दिया था साहब। ये छोटी बात नहीं है, जिगर होना चाहिए था उस समय भी। वो हमारी समाज के महापुरुषों ने दिखाया था और आज फिर इस कार्यक्रम में हमारे कोमी समाज के लोगों ने मिलकर ये जिगर दिखाया कि हम सारी समाज को बुला के चंदला के सर्वे में, छतरपुर में, जहां पर अन्याय अत्याचार इतना ज्यादा हो रहा है कि एक महीने के अंदर में लगभग 20 करीब मर्द हो चुके हैं साहब। मैं उस जिले में बोल रहा हूं, मैं उस जिले में बोल रहा हूं जिस जेएनपी को फ्लॉप करने के लिए यहाँ के मंत्री, यहाँ के सांसदों ने एड़ी चोटी की ताकत लगा ली। लेकिन मैं यहाँ के क्रांतिकारी साथियों को, युवाओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोगों ने जो मिसाल पेश करी है पूरे भारत में जाने वाली साथियों, आप जानते हैं कि मैं आरएसएस का नाम क्यों ले रहा हूँ आज के दिन। अरे ये वही आरएसएस है जो आज भी हमारा 13% आरक्षण को रोक के रखा है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में। रखा कि नहीं रखा बताइए? हमारे आरक्षण को कौन रोक रहा है? हमारे आरक्षण को रोकने के लिए मतलब याचिका लगाने के लिए कौन जा रहा है? ब्राह्मण जा रहा है। मैं इतनी लिस्टें बता दूंगा, 250 केस, जिनमें 250 में से 225 सिर्फ ब्राह्मण समाज के लोगों ने याचिका लगाई साथियों। अरे जिसको आप अपनी जायदाद लगा के मंदिर में बिठाते हो, उस मंदिर में आप जायदाद लगाते हो और सीधे के माध्यम से उनके परिवार को पालने का काम करते हो, वही लोग आपके खिलाफ कोर्ट में जाके आपके आरक्षण के खिलाफ काम करते हैं साथियों। बताइए ये सच्चाई हमारे लोगों को मालूम होना चाहिए कि नहीं? बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हमको असली दुश्मन की पहचान होना चाहिए। जब तक आप असली दुश्मन को नहीं पहचानेंगे आप अपनी लड़ाई नहीं जीत सकते साथियों। ये कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरे देश में मिसाल पैदा करेगा। क्यों? क्योंकि मैं लोधी हूं, मुझे मुख्य अतिथि बुलाया है तो लोधी समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि जब अवंतीबाई लोधी की, स्वामी ब्रह्मानंद जी की, किशोर सिंह की, हृदय लोधी की जयंती मनाई जाए तो यहाँ कुर्मी समाज के, कुशवाहा समाज के, रैकवार समाज के, नामदेव समाज के, जो हमारी एकता है हरवार समाज के और राजभाई समाज के, उनको हमको मुख्य अतिथि बनाना चाहिए और हम बनाएंगे। कर लेते हैं कि ओबीसी महासभा के माध्यम से हर मंच से बोला जाएगा कि जो दिन कुर्मी समाज ने बड़ा किया है और लकीर खींचने का काम किया है वो हर समाज को करना चाहिए, वो करने का प्रयास करेंगे सब। यहां आपने देखा होगा कि जब 13% होल्ड हुआ तो हम लोगों ने आंदोलन किया भोपाल की धरती पर और हमारे जो मुख्य अतिथि पिछड़ा वर्ग से आते हैं, इनको मैं क्या कहता हूं बताया आपको? आरएसएस की प्रयोगशाला के ओबीसी मुख्यमंत्री है क्या नहीं? क्योंकि मोहन यादव जी आरएसएस की प्रयोगशाला से आए हैं, वो सारे षड्यंत्र लागू करके हमारे पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को रोक रखे हैं। रखे कि नहीं रखे? ये इतने बड़े षड्यंत्रकारी हैं भाई साहब कि आप सोचिए बिहार में चुनाव चल रहा है, एक बार भी मोदी जी ने ये नहीं बोला कि हम जाति जनगणना कराएंगे। बोला है कि बताइए एक रिव्यू है क्या? लेकिन इन लोगों ने पहले प्रेस वार्ता कर दी, सब कुछ कर दिया कि हम करेंगे दुनिया भर की बातें, लेकिन अभी जाति जनगणना की कोई बात नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि डर लग रहा है कि कुर्मी समाज जाग चुका है, लोधी समाज जाग चुका है, रैकवार समाज जाग चुका है, नामदेव समाज जाग चुका है और ये एसटी एससी ओबीसी के सब लोग जाग चुके हैं। जिस दिन इनकी संख्या पता चल जाएगी ये तमाचा दे के अपना अधिकार लेने का काम करेंगे। ये पिछड़ा वर्ग के लोग हैं, ये साहूजी महाराज की कौम है, ये अवंतीबाई लोधी, बाबा साहब भीम अम्बेडकर, साहूजी महाराज की कौम है। अगर हमारा हक छीन के रखा गया है तो हम डंके की चोट पे लेके रहेंगे साथी। लेंगे कि नहीं लेंगे बताइए? आज सोचने वाली बात है, मध्य प्रदेश के अंदर
28,000 हमारे पिछड़ा वर्ग के रोगी गुरमी कुशवाहा प्रजापति जजक साहू 92 जातियों के लोग 13% वोट में 28,000 लोग नौकरी से वंचित पड़े हुए साथी। इस मोहन यादव बीजेपी की सरकार जिसको आरएसएस चलाने का काम करता है, इसी आरएसएस को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसलिए बैन लगाया था कि उनको मालूम था कि ये लोग षड्यंत्र करेंगे और आगे चल के सिर्फ और सिर्फ एक ही समाज को टारगेट करने वाले हैं, पिछड़ा वर्ग समाज। अगर कोई पिछड़ा वर्ग को अधिकार देने से रोक रहा है तो वो आरएसएस है, वो आरएसएस आपका संगठन नहीं है, वो सिर्फ ब्राह्मणों का संगठन है। कैसे साबित करना है वैसे बता दूंगा साथी। लेकिन हमारे लोग जागते नहीं है, हमारे लोग छोटी मोटी चीजों में आ जाते हैं। अरे आप सोचिए, क्रांतिकारी बनिए, अपने बच्चों को घर से निकालिए। जो हमारे नीरज भाई बोल रहे थे कि हमारा कोई लड़का अगर छोटे मोटे कार्यक्रम करने लगता है या फिर ज्ञापन देने लगता है तो उसको कह देते वो तो बेकार हो गया। अरे वही असली रक्षक है तुम्हारा, क्योंकि जो तुम पढ़ लिख रहे हो वो आरएसएस के द्वारा प्रायोजित इतिहास को खत्म करके पढ़ रहे हो। जो लड़का सीना तान के कलेक्टर के सामने, एसपी के सामने आपके किसानों की बात कर रहा है, मजदूर की बात कर रहा है, अधिकारों की बात कर रहा है, वही आपका असली बेटा है। मान लीजिए, भूल जाइए कि आप इस देश के अंदर, इस देश में राजा बलि से लेके हिरण्यकश्यप से लेके और शिव से लेके ये आपके राजा हैं। लेकिन आपको उन्होंने पता नहीं क्या क्या, आपके घरों में देखिए, पहले हमारे घरों में इनके सब कुछ हुआ करता था, पूजा पद्धति बदली। हम भी दिवाली में आते क्या करते हैं, अपने पूर्वजों को पूछते हैं। पटेल साहब, हम दिवाली में आते हैं, किसको पूछते हैं, पूर्वजों को, उनको नमन करते हैं। ये हमारी प्रकृति पूजा थी, लेकिन उसको बदल के उन्होंने जाने क्या क्या कर दिया कि नहीं कर दिया। हम जाते हैं, हमारे जो पूर्वज जो चले गए इस दुनिया से, उनको नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। लेकिन ये प्रकृति पूजा है। लेकिन इन्होंने एक मनुवादी पूजा लेके आए और तमाम प्रकार की चीजें वहां पर जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। मैं इन पे नहीं जाना चाहता। मैं कहना चाहता हूं अनिल मिश्रा से, जो बार बार कह रहा है कि संविधान खत्म कर देंगे, बाबा साहब का संविधान बाबा साहब को खत्म कर देंगे। मैं आपको एक चैलेंज करता हूं यहां कि आप ये गलत सोच में है कि सिर्फ एससी समाज बाबा साहब को मानता है। अरे ये मोदी समाज भी जो राम मंदिर की लड़ाई लड़ रहा था पहले, वो आज 90% बाबा साहब अम्बेडकर का अनुयायी होकर रहेगा। वो है क्योंकि राम मंदिर में क्या हुआ, उमा भारती, विनय कटियार से लेके कल्याण सिंह से लेके सभी ने तो बहुत सारा काम किया था, अपनी कुर्सी भी हटा दी थी। लेकिन एक भी पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति उस कमेटी में नहीं है जिस कमेटी से मलाई पूरे देश में ब्राह्मणों को भेजी जाती है। साथ बताइए, अगर राम हमारा है तो ऐसा द्वेष क्यों किया कि हमें राम मंदिर की कमेटी में नहीं रखा गया? बताइए, आप बताइए, हाथ खड़े करिए।